बता दें कि पश्चिम बंगाल में दीदी का राज खत्म होता दिख रहा है। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी की प्रचंड जीत दिख रही है। वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल रिजल्ट 2026 का एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भविष्यवाणी की बात क्या सच होने वाली है? क्या कई वर्षों की तपस्या के बाद बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है? और क्या चिराग पासवान ने जो भविष्यवाणी की थी वो कितनी सटीक बैठ रही है? आइए हम इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 दो चरणों में कराए गए थे, जिसमें पहले चरण के लिए मतदान 23 अप्रैल को तो वहीं दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को हुआ था। वोटों की गिनती 4 मई को होने वाली है, लेकिन प्रजा पोल के अनुमानों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती उम्मीद लग रही है और मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राज्य में बीजेपी को 178 से 210 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मैट्रिक के अनुसार बीजेपी को 146 से लेकर 161 सीटें जीतने की उम्मीद है, जबकि टीएमसी 125 से 140 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग 118 से 138 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी 150 से 175 सीटें जीत सकती है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान की बात करें तो प्रजा पोल जहां पे वो दिखा रहा है कि बीजेपी 178 से 208 सीट, तो वहीं टीएमसी 85 से 110 सीट, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। पी मार्क की बात करें तो बीजेपी 150 से 175 सीट जीतती दिख रही है, वहीं टीएमसी 118 से 138 सीट, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें मिल सकती है। वहीं मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक एग्जिट पोल में बीजेपी को 146 से 161 सीट मिल सकती है, वहीं टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलती दिख रही है, अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा रही है। पोल डायरी की बात करें तो बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिल सकती है, टीएमसी को 99 से 127 और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती है। पीपल्स प्लस एग्जिट पोल की बात करें तो टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिल रही है, तो वहीं बीजेपी को 95 से लेकर 110 सीट, अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती है। अगर हम बात करें तो इन सभी एग्जिट पोल में सिर्फ पीपल्स प्लस है जिसने टीएमसी को 177 से 187 सीटें जीतने का अनुमान बताया है, और बीजेपी के खाते में 95 से 110 सीटें दिखा रहा है। लेकिन बाकी अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो सभी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 215 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी, जो ज्यादातर चुनावी अनुमानों से कहीं बेहतर प्रदर्शन था। पश्चिम बंगाल के लिए एनडीटीवी एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल गुरुवार को जारी किया जाएगा ताकि ज्यादा सटीक नतीजे मिल सकें, क्योंकि राज्य में वोटिंग अभी खत्म हुई है। बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। खास बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जो राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व नतीजा है। 2026 के लिए ओपिनियन पोल ने संकेत दिया था कि टीएमसी को बढ़त हासिल रहेगी, हालांकि 2021 की तुलना में यह बढ़त कम होगी। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। 2026 के अप्रैल में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रचारक और समर्थक की भूमिका निभाई है। चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने समता की बात तो कही थी, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के शासन को हिंसक, भ्रष्ट और तानाशाही बताते हुए कहा कि जनता बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता से मतदान करने की अपील भी की थी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रचार ने मतदाताओं में एक अलग ही विश्वास पैदा किया है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और राज्य के विकास को बाधित करने का बड़ा आरोप लगाया। 2026 में एनडीए में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में पासवान की भूमिका बिहार से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने और एनडीए के जनाधार को मजबूत करने की रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चुनावों का दूसरा जो चरण है
कई सर्वे का अनुमान है कि पार्टी करीब 174 से 184 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के 100 सीटों का आंकड़ा पार करने का अनुमान है, जो एक ज्यादा कड़े मुकाबले का संकेत दे रहा है। कुछ अनुमान वोट शेयर में बहुत कम अंतर की ओर भी इशारा कर रहे हैं, जो एक करीबी मुकाबले वाले चुनाव की संभावना को रेखांकित करने का काम कर रहा है। चुनावों का दूसरा चरण बुधवार को संपन्न हुआ, जिसके तहत 7 जिलों की 142 सीटों के लिए वोटिंग हुई। मुख्य दावेदारों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी शामिल हैं, जो दोनों भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में फिरहाद हकीम, जो कि कोलकाता पोर्ट से, अरूप विश्वास टालीगंज से, शशि पंजा श्याम पुकुर से और ब्रात्य बसु दमदम से शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 92.03% की भारी वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि हिंसक छिटपुट घटनाएं भी हुई। इस चरण में 152 सीटें शामिल थी और यह 294 सीटों वाली विधानसभा में 1478 उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का फैसला करेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज खत्म होता दिख रहा है, तो वहीं ज्यादातर सर्वे में बीजेपी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बंगाल के और सटीक नतीजों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।